हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अकबरी लोटा, जिसके लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। बच्चों, इस कहानी में एक दोस्त ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया, मगर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। उन्होंने क्या किया कि एक बेकार से बेढंगे से लोटे को मुगल बादशाह अकबर का लोटा बताकर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाया। फिर उसे अच्छे दामों में उस अंग्रेज अधिकारी को ही बेच दिया। इससे हुआ ये कि जो उनके दोस्त थे उनकी आर्थिक समस्या हल हो गई और उधर अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। बच्चों, इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक है लाला झाऊलाल जी और दूसरे हैं उनके दोस्त पंडित बिलवासी मिश्रा जी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। जो लाला झाऊलाल जी थे उनका काशी के ठठेरी बाजार में एक अच्छा खासा मकान था। मकान के निचले हिस्से में दुकानें थी जहां से उनको 100 रुपया महीने का किराया मिल जाता था और जिससे उनका गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। आम तौर पर उनको पैसे की कोई तंगी नहीं रहती थी। लेकिन उनकी समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए। लाला जी के पास उस समय पत्नी को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। लेकिन उनकी पत्नी को तो पैसे चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने लाला जी से कह दिया कि वो अपने भाई से 250 रुपये ले लेंगी, जिस पर लाला जी थोड़ा तिलमिला गए, क्योंकि लाला जी की इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर पैसे देने का वादा किया। अब लाला जी ने पैसे देने का वादा तो कर दिया, लेकिन घटना के 4 दिन बीत गए। लाला जी पैसों का प्रबंधन नहीं कर सके। अब 5वें दिन परेशान होकर उन्होंने अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्रा जी से इसका जिक्र किया। पंडित जी ने लाला जी को आश्वस्त किया कि वह किसी न किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम कर उनकी समस्या को हल कर देंगे। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी जब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो लाला जी बहुत परेशान हो गए और अपनी छत में जाकर टहलने लगे। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मंगाया। पत्नी भी थोड़ा नाराज थी, इसीलिए एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई। लाला जी को हालांकि ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने पत्नी से पानी का लोटा ले लिया और पानी पीने लगे। लाला जी बहुत परेशान थे, इसीलिए उनके हाथ से अचानक लोटा छूट गया। चूंकि लोटा बेढंगा था, इसीलिए लुढ़कते लुढ़कते गली में खड़े एक अंग्रेज अधिकारी के पैर में जा लगा, जिससे उसके पैर के अंगूठे में थोड़ी सी चोट आ गई। अब इस पर अंग्रेज अधिकारी का गुस्सा होना तो जायज था, इसीलिए अंग्रेज अधिकारी गुस्से में लाल पीला होकर खूब गालियां देते हुए लाला जी के घर में घुस गया। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी भी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उस अंग्रेज अधिकारी को आराम से एक कुर्सी में बिठाया और झूठा मूठा गुस्सा दिखाकर लाला जी से नाराज होने का नाटक करने लगे। थोड़ी देर उस अंग्रेज अधिकारी से बात करने के बाद अचानक पंडित जी उस बेढंगे से लोटे का गुणगान करने लगे। वे अंग्रेज अधिकारी को बताने लगे कि ये लोटा तो मुगल बादशाह अकबर के जमाने का है, अर्थात ये अकबरी लोटा है, इसीलिए बहुत ही कीमती और मूल्यवान है। इसके बाद पंडित जी बड़ी ही चतुराई से उस बेढंगे से लोटे को खरीदने में अपनी गहरी रुचि दिखाने लगे और लाला जी से उस लोटे का मोल भाव करने लगे। उधर अंग्रेज अधिकारी भी लोटे की प्रशंसा सुनकर उस लोटे को खरीदने के लिए लालायित हो उठा। बस इसी बात का फायदा पंडित जी ने उठाया और लोटे की बाजी लगानी शुरू कर दी। अब दोनों एक एक कर बाजी लगाते गए। अंत में पंडित जी ने 250 रुपए की बाजी लगा दी, लेकिन अंग्रेज अधिकारी उस लोटे को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था, इसीलिए उसने 500 रुपए की बाजी लगा दी। अब पंडित जी ने बहुत ही होशियारी से अंग्रेज अधिकारी के सामने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा कि इस वक्त उनके पास सिर्फ 250 रुपये ही हैं और आप 500 रुपये इस लोटे के चुका रहे हैं, इसीलिए ये लोटा आपका हुआ। अंग्रेज अधिकारी ने लाला जी से उस लोटे को खुशी खुशी खरीद लिया और अंग्रेज अधिकारी भी यह सोचकर खुश था कि जब वो अपने घर जाएगा तो अपने पड़ोसी मेजर डगलस को ले जाकर यह अकबरी लोटा दिखाएगा।
था, क्योंकि जो उसका पड़ोसी मेजर डगलस था उसके पास एक जहांगीरी अंडा था जिसकी वह काफी तारीफ करता था। उस अंग्रेज अधिकारी के वहां से चले जाने के बाद पंडित जी ने लाला जी को 500 रुपए दिए। लाला जी भी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी समस्या अब हल हो चुकी थी। उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब पंडित जी अपने घर को जाने लगे तो लाला जी ने पंडित जी से पूछ लिया कि आपके पास 250 रुपए कहाँ से आए। इस पर पंडित जी ने उन्हें जवाब दिया कि ईश्वर ही जाने। घर पहुंचकर रात को पंडित जी ने अपनी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले 250 रुपयों को वापस उसी तरह उसी संदूक में रख दिया और चैन की नींद सो गए। तो बच्चों, ये था अकबरी लोटा कहानी का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी कहानी को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।